मैंने अपने शरीर में 18,000 घातक वायरस इंजेक्ट कर लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉलेज की परीक्षा के दिन एक रक्त चंद्रमा निकला था। दुनिया भर में वायरस बदल गए और जिन लोगों को लाइलाज बीमारी थी उनमें किसी न किसी तरह की सुपर पावर जाग गई। एक आदमी को बस सर्दी थी, उसकी छींक से निकली तेजाब की धार ने 100 मीटर दूर खड़ी कार पिघला दी। ब्लैडर कैंसर वाला मरीज ऐसी जेट स्ट्रीम छोड़ता जो पहाड़ों को चीर देती। रेबीज का मरीज खूनी चांद के नीचे भेड़िया बन जाता और दुश्मनों के चीथड़े उड़ा देता। मैं एक फार्मास्यूटिकल रिसर्चर था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ था, तो जब आपदा आई मैं पूरी तरह असहाय था और म्यूटेटेड जीवों द्वारा बेरहमी से मार डाला गया। अब मैं प्रकोप से 7 दिन पहले वापस आ गया हूं। मैं लैब की ओर दौड़ा और जितने भी वायरस मिल सकते थे उन्हें इकट्ठा करने लगा। सबको लगा कि मैं पूरी तरह पागल हो गया हूं। आधी रात 6 जून, 7 जून आने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। मैंने सफलतापूर्वक 18,000वां घातक वायरस अपने अंदर मिला लिया। मेरी इस पागल हरकत की खबर दुनिया के दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे लैब डायरेक्टर तक पहुंच गई। वह तुरंत प्लेन में बैठकर वापस लौट आए। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में वह धुआं उड़ाता गहरा हरा शीशी देखी, उनका गुस्से से कांपता स्वर सुनाई दिया। लुयू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने सच में 18,000 घातक वायरस मिला लिए। तुम सचमुच एक राक्षस बना रहे हो। बूढ़े, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैंने उसकी और बाकी सबकी बातों को अनसुना कर दिया। बस शांतिपूर्वक खिड़की के बाहर देखता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस नजारे के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि जल्द ही एक रक्त चंद्रमा पूरी पृथ्वी को निगल लेगा, जिससे धरती पर हर जीव में बदलाव शुरू हो जाएगा और इंसान भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। एक ऐसे दौर में जब बीमारियां और कैंसर कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे थे, 90% से ज्यादा इंसानों में किसी न किसी तरह की शक्ति जागृत हो जाती थी। मैंने हरी शीशी पकड़ी और अपना लैब कोट ठीक किया, यह सोचकर उत्सुक था कि इस महामारी से मैं क्या बन जाऊंगा। मैंने लैब के आईने में अपना चेहरा देखा और संतुष्ट महसूस किया। महामारी बस शुरू होने वाली थी। बस एक आखिरी कदम बाकी था। जब दुनिया का अंत आए तब मुझे अपनी सर्वोच्च स्थिति में होना था। ये सोचते हुए मैंने मुड़कर एक सिरिंज उठाई, उसमें अपनी ताज़ा तैयार की गई वायरल सॉल्यूशन भरी और सबके सामने डर के मारे देखते हुए उसे सीधे अपनी नसों में इंजेक्ट कर दिया। इस मिश्रण में वह अज्ञात आनुवंशिक सामग्री शामिल थी जिसे मैंने सुदूर उत्तर से निकाला था। साथ ही कई तेजी से मारने वाले वायरस भी थे। मैं लगातार और वायरस क्यों जोड़ता जा रहा था, इसका कारण सीधा था। यहाँ तक कि रक्त चंद्रमा के नीचे भी हर वायरस के विकसित होने की कोई गारंटी नहीं थी। आखिरकार सब कुछ संभावना पर निर्भर करता था। प्रलय में हर क्षमता जीवन की उम्मीद है, इसलिए मैंने अधिकतम म्यूटेंट वायरस जुटाकर अमृता की राह चुनी। इंजेक्शन के बाद मैं थक कर दीवार से लग गया। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। फिर अचानक मेरा चेहरा लाल हो गया। एक जलती हुई गर्मी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और एक तेज झुलसा देने वाला दर्द एक साथ मेरे दिल, जिगर, तिल्ली, पेट और गुर्दों में फैल गया। जब यह पीड़ा मेरे सिर तक पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी नसें पूरे शरीर में एक डरावने हरे रंग में चमक रही थीं और असहनीय दर्द की लहर मेरे शरीर के हर हिस्से में दौड़ गई। ये प्रतिक्रिया बिल्कुल पागलपन भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा, बस अब पूरी तरह से मिल जाओ। दर्द बहुत तेजी से बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में मैं बेहोश होने की कगार पर था। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। मेरी पेशानी पर नसें उभर आई थीं और आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। लुयू, संभल कर रहो, अभी बेहोश मत होना। मैं अपने ही दिमाग में खुद पर चिल्ला रहा था। मैंने जबड़े भींच लिए, खुद को जबरदस्ती खड़ा किया और देखा कि लैब में मौजूद सभी लोग ऐसे भाग गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जाओ, भाग जाओ। साधारण लोग इस पल के गवाह बनने के लायक नहीं हैं। जैसे ही दीवार घड़ी ने फीकी सी घंटी बजाई, शांत रात का आसमान तुरंत गहरे लाल रंग में डूब गया और पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति अविश्वास में जड़ हो गया। सड़कों पर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। लोग गाड़ियों से कूदकर बाहर आ गए और आसमान की ओर देखने लगे। उन्हें टक्करों की भी परवाह नहीं थी। वह डरावनी खून जैसी लाल चमक पूरी दुनिया को घेर चुकी थी और यह हर जगह एक ही समय पर हो रहा था। इसी बीच मैं एक घुटने के बल नीचे था, पूरी तरह से तड़प रहा था। मेरे शरीर के अंदर से तेज तेज फूटने जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे मेरे अंदर पॉपकॉर्न फूट रहे हों, क्योंकि मेरी कोशिकाएं तेजी से बंटने और पागलों की तरह बढ़ने लगीं। यह प्रतिक्रिया मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जोरदार थी। इंजेक्शन का दर्द तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। यह पीड़ा सीधे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी, जिससे मेरा पूरा शरीर खुद में ही सिमट गया।